मैं भी वहां जाऊंगा। वहां कहाँ वो हनीमून पे। आलिक, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे। हम तुम्हें एक दूसरी जगह पर भेजेंगे। मसूरी देखा है? मसूरी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। नहीं छोटी माँ, जहाँ रणवीर और उसके दोस्त जाएंगे ना, हम भी वहीं जाएंगे बस। आलिक जी प्लीज, हम फिर कभी चले जाएंगे। नो, मैंने कह दिया ना कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। जहाँ रणवीर और उसके दोस्त जाएंगे वहीं हम जाएंगे। मैं और मेरी दोस्त, रणवीर और उसके दोस्त, हम सब एक ही जगह जाएंगे। आलिक जी लेकिन मेरी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉट अ बैड आइडिया भैया। भैया भी हमारे साथ चलेंगे। अच्छा रहेगा ना रात में? देखा, मेरा भाई एकदम करेक्ट बोल रहा है। चलो दोस्त, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ, रणवीर ये कैसे हो सकता है? आलिक आज तक घर से इतनी दूर नहीं गया है और तुम भी तो पहली दफा जा रहे हो ना केरला। एक नया शहर है, अलग लोग हैं, अलग तौर तरीके हैं। हमारे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा आलिक के लिए। क्यों? बड़ी माँ देखो, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी वो ना मुंह दिखाई हुई और ना मेरा हनीमून। अब मुंह दिखाई तो हो गई ना, अब जो दूसरी मिस्टेक है वो तो ठीक कर लो। आलिक जी प्लीज जिद मत कीजिए। हम प्लीज मॉम, आने दीजिए ना भैया को। हम लोग भी तो जा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब हमें जाने क्यों नहीं देती? हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ी माँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ मैं। मुझे मेरी दोस्त के साथ हनीमून पे जाना है बस। आलिक, ये रागिनी और रणवीर का एक खास प्रोग्राम है, उन्हीं को जाने दो, तुम नहीं। हाँ आलिक जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों आलिक जी की जिद पर मत जाइए। ये आप लोगों का हनीमून है, हम दोनों इसमें जाकर क्या करेंगे? तो ठीक है, हम भी अभी के अभी कहीं और दूर जाएंगे। हनीमून पे प्लेन पे बैठ के जाएंगे हम। आलिक जी, मम्मी जी, सच में जीजा जी के हमारे साथ आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक इनका ख्याल रखने की बात है, बेहतर होगा कि ये हमारे साथ जाए। इसी बहाने हमें भी कंपनी मिल जाएगी। मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम सब मिलके इनका पूरा ख्याल रखेंगे। प्लीज मम्मी जी, साधना और जीजा जी को हमारे साथ भेज दीजिए। कम ऑन वसु, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो जाने दो ना उन्हें। और फिर रणवीर, रागिनी, साधना तीनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और वैसे भी आलिक मानने वाला तो है नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो हर्जी क्या है, कुछ दिन घूम आएगा और उसका दिल भी बहल जाएगा। लेट देम गो। ठीक है, लेकिन रणवीर, तुम्हें आलिक का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ, दिन में कम से कम तुम 2 बार हमसे बात करवाओगे। जी मॉम। आलिक, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम वहां अपना पूरा ख्याल रखोगे और तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। हाँ, प्रॉमिस। यस, बड़ी माँ, आप ना बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं ना एकदम गुड बॉय बन के रहूंगा। ओके? पता नहीं
लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आलेख को भेजकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं? मॉम, क्या सोच रही हैं? चलें? ध्यान से चल विनती बहू। आई विनती बहू, संभाल संभाल। मैं जरा समय देख कर आता हूँ। अभी 1.5 घंटा है उनकी उड़ान में। अच्छा, हम लोग बैठ सकते हैं? कोई भी बैठ सकता है। हाँ हाँ, बैठिए ना आप। कहाँ रह गए ये? ऐसा है कौशल्या जी, मैं जरा उनको फोन करके आता हूं। अरे लो, वो तो आ गए। नमस्ते बेटा। बाबूजी, भैया नहीं दिखाई दे रहे। वो आप नहीं रहेंगे ना, तो वीनू ने कहा कि उसका ऑफिस टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए वो, लेकिन उसने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं आप दोनों के लिए। बेटा, सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना? जी माँ। बेटा, पहली बार जा रही है, अपना ध्यान रखना है और हंसी खुशी वापस लौटना। और सुन, हवाई जहाज में पहली बार बैठेगी ना बेटा, ध्यान रखना, बस पेटी बांधे ही रहना तू, हैं? और उठना मत, थोड़ी देर में तो पहुंच जाएगी। हाय, मैंने तो तेरे लिए बेसन के लड्डू और मठरी भी बनाई थी, पर तेरे बाबूजी ने कहा कि वो हवाई जहाज में खाने ही नहीं देते घर का खाना। वैसे कुछ देर हो गई आपको, मुझे तो फिक्र होने लगी थी, मैंने सोचा कि आपको फोन करूं, इतने में आप आ गए। माफ कीजिए शर्मा जी, वो दरअसल आखिरी वक्त में कुछ प्लान बदल गया, थोड़ी टिकट्स बुक करने पड़ गए, इसीलिए देर हो गई। मैं समझा नहीं, प्लान बदल गया मतलब कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शर्मा जी, दरअसल साधना और आलेख साथ में जा रहे हैं, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आलेख बाबू और साधना भी घुमाएंगे। क्या बात है साधना, इनके साथ लगे हाथ तेरी भी लॉटरी लग गई। भाई चुप कर वीनू की बहू। एक्चुअली ये सब आलिश की जिद के कारण हुआ है। वो कह रहा था वो भी अपनी दोस्त को घुमाने लेकर जाएगा। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। अच्छा समदन जी, आपको तो दिल्ली में ही काम था ना राहत कार्य का? तो ये तो अच्छा, आपके लिए तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। हम दिल्ली में ही हैं, यहीं से आप जा सकती हैं। जी, एक बार इनका काम हो जाए फिर हम भी चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तू ठीक कहती थी खुशी, ये साधना तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है रागनी का। ये तो कंप्लीट हो गया।
ये रणवीर जी ने जो अकाउंट्स की डिटेल चेक करने के लिए कहा था, मैंने वो चेक कर ली। अगर आप चाहें तो आप भी चेक कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा विश्वास है विनीत। मुझे फाइल चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी अब हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। दोनों में भाईचारा, आपसी समझदारी रहेगी तो काम करने में भी आसानी रहेगी। और मैं तो कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर दोस्त बन जाते हैं। क्या ख्याल है? लेट्स बी फ्रेंड्स। पता छोटी माँ, आज ना मैं पहली बार ना प्लेन के अंदर जाऊंगा। हाँ, गुड, वेरी गुड। और ना मैं आज सारा प्लेन भी देखूंगा, अंदर से अच्छी तरह से देखूंगा। तेरे पापा हमें शक्लें छोड़कर चले गए। जरा एक मिनट। पापा की याद आ गई? हाँ, बस बेटा, रो नहीं। घूमने जा रही हो? हाँ, खुशी खुशी जाओ। माँ, क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। लेकिन हाँ, इस बीच आपको अपना और सबका ख्याल रखना होगा। रखेंगी ना? तू भी अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, इधर उधर नहीं जाना, सबके साथ रहना है। रणवीर, आलिक का पूरा ख्याल रखना। उसे इस दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं। हाँ? उसका नाश्ता, खाना, दवा सब वक्त पर ही होना चाहिए। ठीक है? वैसे तो साधना तुम्हारे साथ होगी, लेकिन तुम भी ख्याल रखना। जी मॉम, लेकिन प्लीज डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा और आलेख भैया को कुछ नहीं होगा। हम सब बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी। गुड बॉय। Passengers traveling from Delhi to Kochi on flight KI-209 are requested to proceed for security check.
लग रहा जैसे तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, लगता है हम अपने हॉलीडेज बहुत एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। मैं तो अभी से ही कर रहा हूँ। हाँ। दोस्त, तुम तो खुश हो ना? हाँ, जी आलिक जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसमें क्या है? जूस है क्या? भैया, इसे कोकोनट वाटर कहते हैं और ये बहुत मीठा होता है। अरे क्या बात है मालती जी, आसमान की तरफ यूं टकटकी लगाए देख रही हैं आप? अरे आप इतनी जल्दी लौट आए ऑफिस से? भाई काम जल्दी खत्म हो गया, जल्दी आ गए। लेकिन आप ये बताइए कि आप यूं आसमान की तरफ क्या देख रही हैं? कोई नया तारा ढूंढ रही हैं क्या, दिन में चमकने वाला? इसी आकाश से गुजरकर उनका हवाई जहाज केरला गया है। अब तक तो वो लोग पहुंच भी गए होंगे ना? हाय सच, क्या चीज बनाई है ये हवाई जहाज। अब तक तो हम एयरपोर्ट से घर नहीं पहुंचे और वो लोग यहाँ से केरला पहुंच गए। ये तो है। काश काश कि हम भी अपने हनीमून पे इस आगरा शहर से कहीं दूर जा पाते। ओ, तो अब हमारी मैडम पर हनीमून का भूत सवार है। मालती, क्या ये हनीमून केरला, ये बंद करो ना ये सब। अब वैसे भी हमने अपने हिसाब से कोई कम एंजॉय थोड़ी किया है। अब छोड़ो ना ये सब। मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आज नवीन आया था मेरे पास, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था और तो और उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। तो मैंने सोचा कि बंदा इतना कह रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मालती, क्या हुआ? कौन सा भूचाल आ गया जो मेरा सपना तोड़ दिया तुमने? सपना दिन में? अरे इतनी देर से बकबक किए चले जा रहा हूँ, तुम की सुनी नहीं रही हो? ओहो, कैसे सुनूंगी वीनू जी? हवाई जहाज की उड़ान में कितना शोर होता है पता नहीं है तुम्हें? मैं बार बार जाके हवाई जहाज के अंदर बैठती हूँ और तुम मुझे खींच के बाहर लेकर आ जाती हो। ये भी कोई बात हुई? कम से कम मुझे मेरे ख्यालों में तो जाने दो केरला। ठीक है, जब केरला से लौट आओ तो बता देना, तब तुम्हें नवीन के बारे में बताऊंगा। नवीन के बारे में? बताओ बताओ। अरे बड़ी जल्दी लौट आए। बताओ ना, बताओ ना। अच्छा ठीक है, वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती? देखो वीनू जी, मैं तो कहती हूँ इस नवीन के वजह से ना तुम दूर ही रहना। कि दोस्ती वोस्ती का सारा नाटक है। मैं तो कहती हूँ इसमें भी कोई चाल होगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं। ये दोस्ती का हाथ कब सांप बन के डसेगा ना, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।